Okay students, now we will discuss about chemical properties of acids and bases. So let's start. At first we will discuss about chemical properties of bases, acids, and then chemical properties of bases. Okay, so let's start with chemical properties of acids. तो first chemical property है कि when an acid react with a metal, so it will produce metal salt and hydrogen gas. अगर कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट हो तो मेटल सॉल्ट और प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट लिबरेट होगी. सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल सोडियम. ओके, अगर हम उसे किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेट्स सपोज हमने HCl चूज किया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो व्हाट विल हैपन, सो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl, ठीक है, 2NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है, एज अ बाई प्रोडक्ट. तो मेटल सॉल्ट बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई. सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर हम मैग्नीशियम को रिएक्ट कर लें H2SO4 जो एक सल्फ्यूरिक एसिड है, सो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट लिबरेट होगी. तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई कि अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट हो तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. नेक्स्ट, अगर कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करे तो मेटल सॉल्ट बनेगा और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा. सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ एन एसिड, लेट्स सपोज दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सो व्हाट विल हैपन, तो मेटल सॉल्ट बनना है तो मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा प्लस H2O वाटर. दो हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ से, एक वाटर और एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ से, तो वाटर बन जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट. सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, अगर हम उसे H2SO4 के साथ रिएक्ट कर लें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है, मेटेलिक सॉल्ट प्लस H2O वाटर. ओके, तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली. फर्स्ट, मेटल अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट हो तो मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. अगर मेटेलिक ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट हो तो मेटल सॉल्ट प्लस वाटर. नाउ थर्ड वन इज व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटेलिक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. अगर कोई एसिड मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो तो क्या होगा, देखिए दोनों कंडीशन में सेम प्रोडक्ट बनते हैं. तो एट फर्स्ट मेटल सॉल्ट बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. ओके, तो एट फर्स्ट हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेटल कार्बोनेट को. तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मेटल कार्बोनेट है. अगर हम उसे किसी एसिड के साथ रिएक्ट करें, लेट्स सपोज हमने HCl के साथ उसे रिएक्ट किया, सो व्हाट विल हैपन, सो यहाँ पे मेटल सॉल्ट बनेगा 2NaCl, ठीक है, दो सोडियम यहाँ से, क्लोरीन यहाँ से, प्लस वाटर H2O और यहाँ पे CO3 में से एक ऑक्सीजन लिबरेट हुई थी तो बचा क्या, CO2, तो CO2 रिमूव हो जाएगी. ये रिएक्शन थी मेटल कार्बोनेट के साथ में, सोडियम कार्बोनेट. अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करें तो लेट्स सी NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम कॉमनली बेकिंग सोडा भी कहते हैं. ओके, अगर हम इसके रिएक्शन सिमिलरली HCl के साथ करें तो क्या होगा, देखिए सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सो 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2O देन CO2. ओके, यहाँ पे देखिए दो सोडियम बैलेंस भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे दो सोडियम है, दो क्लोरीन भी, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है. तो मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होगा. तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की. अब हम डिस्कस करते हैं बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है. देखिए बेस में अगर कोई भी बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो सिमिलरली मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. तो यहाँ पे जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो, ठीक है, तो दोनों मिलके सोडियम जिंकेट एक मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी.
एंड सेकेंड वन इज अगर कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट हो तो मेटल सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा. सो लेट्स सी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, और इसका ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो जिसे हम कॉमनली एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं. तो अगर ये NaOH बेस के साथ रिएक्ट हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए सोडियम कार्बोनेट जो एक मेटेलिक सॉल्ट है प्लस वाटर H2O. ओके, तो ये रिएक्शन थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड्स और बेसिस की. ओके वेल, इसी में हम एक और टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, देखिए न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई न्यूट्रल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो. इट मीन्स दैट ना वो एसिड हो ना वो बेस हो, तो हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इट मीन्स दैट व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस, so it will produce a salt and water and plus heat also. तो इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट हो और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो और इमेंस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो. लेट्स सी फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH. अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करें तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, एंड प्लस वाटर H2O एंड हीट ऑल्सो. ओके, तो ये थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है हमें सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. ओके